जिन लोगों से वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था, जिन्हें वो गुरु मान जिन लोगों से वह सबसे ज़्यादा प्यार करता था, वह थे उनके गुरु, उनके माता और पिता। उन्होंने ही बिना जाने उसे उस रास्ते पर भेज दिया जहाँ से लौटकर आना नामुमकिन था। ये कहानी है एक खुंखार डाकू की, जो मौत बांटता था, लेकिन एक दिन उसे जीवन का मतलब मिला। जिसकी तलवार ने खूब खून बहाया, लेकिन फिर उसी के शब्दों ने किसी की जिंदगी बचाई। ये कहानी है बदलाव की, पश्चाताप की और उस इंसान की जिसने हिंसा से अंधकार की ओर शांति का प्रकाश दिखाया। तो नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक डाकू की, जो पहले तो डाकू था लेकिन बाद में एक साधु बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पुराने समय में श्रावस्ती नगर था। श्रावस्ती नगर में एक गुरुकुल था, जहाँ एक बच्चा पढ़ता था जिसका नाम था अहिंसक। जैसा उसका नाम था वह भी वैसा ही था। वो बहुत अच्छे परिवार में जन्मा था, बहुत गुणी था, बहुत बुद्धिमान था और बहुत आज्ञाकारी था। उसकी बुद्धि और शालीनता देखकर गुरु उसकी बहुत प्रशंसा करते थे और दूसरे छात्र उससे बहुत चिढ़ते थे, उससे बहुत खिंचते थे, क्योंकि गुरु हमेशा अहिंसक से ही बात करते थे, अहिंसक की ही बातें मानते थे। अपना कोई भी कार्य हो तो अहिंसक को ही बताते थे। इस वजह से दूसरे छात्र उनसे बहुत खिंचे हुए थे। दूसरे छात्रों ने एक दिन योजना बनाई कि क्यों ना इस अहिंसक का यहाँ से पत्ता सफाया किया जाए, और यह कैसे होगा। तो सभी ने मिलकर एक प्लान बनाया, और वह प्लान था कि गुरु को अहिंसक के खिलाफ हमें भड़काना होगा। जब तक गुरु अहिंसक के खिलाफ भड़केंगे नहीं, वो यहाँ से जाएगा नहीं। तो दूसरे छात्रों ने एक बहुत प्लान बनाया और गुरु को अहिंसक के खिलाफ भड़काया। सभी छात्र गुरु के पास गए और बोले, गुरुजी, ये अहिंसक आपके खिलाफ बहुत गंदी बातें करता है, उग्र बातें करता है। अब गुरुजी के मन में भी उसके लिए थोड़ा सा जहर आ गया था, लेकिन गुरु ने तब भी उससे नहीं माना। दूसरी बार सभी छात्र फिर आए और फिर गुरुजी के मन में बहुत जहर भरा कि अहिंसक आपके लिए बहुत आपत्तिजनक शब्द बोलता है, आपके खिलाफ बड़ी बेकार बातें करता है, ऐसी बातें कि जो हम सुन नहीं सकते और ना ही अपने मुख पर ला सकते हैं कि आपको बता सके। इस बार गुरुजी बहुत खिंच जाते हैं उससे और कहते हैं, अच्छा, वह मेरे लिए ऐसी बातें करता है जिसे मैं अपना प्रिय मानता हूँ, जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, जो मेरी आँखों का तारा है, वह मेरे लिए ऐसी बातें करता है। चलो, मैं आज ही जाके उससे अपनी गुरु दक्षिणा ऐसे मांगूंगा कि उसे समझ आ जाएगा कि किसी के लिए आपत्तिजनक शब्द बोलने का क्या परिणाम होता है। अगले दिन गुरुजी ने अहिंसक को बुलाया और कहा कि अब तुम्हारा समय आ गया है मुझे गुरु दक्षिणा देने का। मैं जो भी मांगूंगा क्या तुम दोगे? अहिंसक ने बिना सोचे समझे कह दिया कि गुरुजी, आप जो भी मांगोगे मैं वह दूंगा आपको, आप बस एक बार आदेश कीजिए। गुरुजी कहते हैं, मुझे 1000 उंगलियों की माला चाहिए। अहिंसक चौंक गया। उंगलियों की माला? पर यह तो असंभव है, यह कभी संभव हो ही नहीं सकता, मैं ये सब नहीं कर सकता। गुरु ने कहा, बस मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। अगर तुम मुझे यह गुरु दक्षिणा दे सकते हो तो तुम इस गुरुकुल में रह सकते हो, अन्यथा तुम यहाँ से जा सकते हो। वह सोच में पड़ गया। बिना कुछ कहे वह चुपचाप उदास होकर घर चला गया। जब वह घर गया तो वह अपने माता पिता के सामने चुप बैठा था। उसकी माता ने पूछा कि बेटा, क्या बात है, तुम बहुत उदास बैठे हो? अहिंसक बोला, माँ, अगर गुरुजी मुझसे कुछ गलत मांगे तो मैं क्या करूं? माँ ने इसके आगे कुछ भी नहीं कहा और कहा कि बेटा, गुरु की आज्ञा मानना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो गुरुजी कह रहे हैं वो कर दो। पिताजी ने भी कहा, गुरु से सवाल नहीं करते, बस गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। जो उन्होंने कहा है वह तुम्हें करना ही होगा, उनकी आज्ञा का पालन तुम्हें करना ही होगा, बस फिर क्या। अहिंसक ने गुरु की आज्ञा
को ईश्वर का आदेश समझकर वह एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ा जहाँ से लौटना नामुमकिन था। वह हर दिन गांव के जंगल में छुपा रहता, वहाँ से आने जाने वाले लोगों की रास्ता देखता और जब भी उसके सामने कोई आता तो वह उसकी एक उंगली को काटता और एक पत्ते में डालकर अपने गले में लटका लेता। इस तरह उसने कई उंगलियों को काटा और अपने गले में लटका लिया। गांव का एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास में गया और कहा, भगवान, गांव के लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। यह गांव अब धीरे धीरे खाली हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक डाकू आ गया है जो हर दिन लोगों की उंगलियां काटता है, अलग अलग लोगों की, और उन उंगलियों की माला बना के अपने गले में पहनता है। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं एक बार उससे ज़रूर मिलूँगा। एक दिन भगवान गौतम बुद्ध जंगल की तरफ जा रहे थे। जंगल का रास्ता सुनसान था, तेज़ धूप थी, पेड़ों की सरसराहट थी और दूर से आती पत्तों की चरमराहट थी। एक शांत और धीमी चाल से चलते हुए गौतम बुद्ध अपने रास्ते से जा रहे थे। दूसरी ओर झाड़ियों के पीछे एक खूंखार डाकू अंगुलीमाल उन्हें घूर रहा। अब अंगुलीमाल उन्हें देखकर झाड़ियों से बाहर निकलता है और कहता है, ए बूढ़े साधु, रुक जा, तुझे अभी मार दूंगा। बुद्ध बिल्कुल शांत रहे और मुस्कुराते हुए अपनी चाल से बिना रुके आगे बढ़ते रहे। अंगुलीमाल ने बड़े हैरानी से उन्हें देखा और कहा, मैं बोल रहा हूँ ना, रुक जा, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? जानबूझकर भागने की कोशिश मत कर। तो बिल्कुल शांत थे और उन्होंने कहा, मैं तो कब से रुक चुका हूँ बेटा। अंगुलीमाल उनकी बात को समझ नहीं पाया और उन्हें झल्लाते हुए तेज गुस्से में कहा, क्या मतलब तेरा? तू चल रहा है और कह रहा है कि मैं रुक गया हूँ, मैं खड़ा हूँ, और तू कह रहा है मैं नहीं रुका। तुझ में कुछ तो गड़बड़ है, बता क्या कहना चाह रहा है तू? कौन है तू? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं अपने मन में, अपने कर्मों में, अपनी हिंसा में रुक चुका हूँ। मैं अब किसी को तकलीफ नहीं देता, लेकिन तू अब भी लोगों को मार रहा है, काट रहा है, डर फैला रहा है। इसीलिए असल में रुका कौन है, मैं या तू? अंगुलीमाल थोड़ी देर चुप खड़ा रहा। वह स्तब्ध हो गया और सोचने लगा, पहली बार किसी ने उसे इस तरह का जवाब दिया है, बिना डरे, बिना गुस्से के। उसकी तलवार से डरा नहीं। अब उसके दिल और दिमाग में एक तूफान उठ चुका था। वह सच में सोचने लगा कि मैं रुका तो नहीं हूँ, आखिर मैं कब रुकूंगा? अंगुलीमाल ने फिर कहा, तू कौन है? तुझ में इतना साहस कहाँ से आया? तुझे मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? बुद्ध ने कहा, डर तो तब लगता जब मन में लालच, हिंसा और मोह होता है। मैं तुझसे नहीं डरता क्योंकि मैं जानता हूँ तू जन्म से बुरा नहीं है, बस रास्ता भटका हुआ है। अंगुलीमाल की आंखों में एक नमी सी दिखाई देने लगी, जैसे बरसों की जमी हुई परतें अब पिघल रही हो। अंगुलीमाल ने नरम आवाज में कहा, मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन क्या अब भी मुझ में बदलाव हो सकता है? मैंने बहुत लोगों को मारा है, बहुत गलतियाँ की है, क्या अब भी मुझ पर दया हो सकती है? बुद्ध ने अंगुलीमाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हर इंसान गलती करता है, फर्क सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग गलती के बाद भी उसी रास्ते पर चलते रहते हैं और कुछ लोग रुककर नया रास्ता चुन लेते हैं। आज अगर तू सच में बदलना चाहता है तो मैं तेरा हाथ थामूंगा, तुझे नया जीवन दूंगा। अंगुलीमाल वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसने खुद को इतना हल्का महसूस किया था। न तलवार का भार, न खून का डर, बस एक नई शुरुआत की। न तलवार का भार, न खून का डर, बस एक नई शुरुआत का एहसास। अंगुलीमाल अब दोनों हाथ जोड़कर गौतम बुद्ध के आगे बैठ गए और कहने लगे, मैं बदलूंगा गुरुदेव, मुझे स्वीकार कीजिए।
बुद्ध ने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, खुद को माफ कर और जीवन को समझ। तू अब अंगुलीमान नहीं बल्कि वो बन सकता है जो दूसरों को रास्ता। गौतम बुद्ध उसे दीक्षा देते हैं और वह अंगुलीमान से एक साधक बन जाता है, एक साधु बन जाता है। राजा एक दिन सुबह सुबह दरबार में चिंतित बैठे थे क्योंकि उनके पास एक खबर आई थी कि एक भयंकर डाकू जिसने सैकड़ों लोगों की हत्या की है, अब वो बौद्ध भिक्षु बन चुका है और उसी जंगल में शांति से जीवन बिता रहा है। राजा को यकीन नहीं हुआ, एक खूनी इंसान शांति की बात कर रहा है। राजा ने क्रोध में कहा, सैनिकों को बुलाया गया, आदेश दिया गया, उस अपराधी अंगुलीमान को पकड़ो और मेरे सामने लेकर आओ। राजा ने कहा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चल। राजा घोड़े पर सवार होते हैं सैनिकों के साथ में और चल पड़ते हैं बुद्ध की ओर, जहाँ बुद्ध शिष्यों के साथ में ठहरे हुए थे। कुछ ही देर में वह बुद्ध के पास पहुंचे। राजा ने बुद्ध से सीधा सवाल किया, मैं एक राजा हूँ, जो अंगुलीमान था अब वह अंगुलीमान नहीं है, अब वह शांत है। राजा ने बुद्ध से कहा, भगवान क्या ये सच है कि यहाँ अंगुलीमान का खूनी भिक्षु बन गया है? बुद्ध ने कहा, हाँ राजा, जो कभी अंगुलीमान था अब वह अंगुलीमान नहीं, अब वह शांत है। राजा थोड़ा झंझलाया और बोला, लेकिन इतना बड़ा अपराधी क्या सच में बदल सकता है? मैंने तो उसे पकड़ने का आदेश दे दिया था। बुद्ध ने बड़े सरल और सहज और गहरे शब्दों में कहा, राजन, अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने कर्मों का प्रायश्चित कर ले तो क्या उसे एक मौका नहीं मिलना चाहिए? अगर वह अब हिंसा छोड़ चुका है और एक शांत जीवन जी रहा है तो तुम उसे बंदी क्यों बनाना चाहते हो? राजा थोड़ी देर चुप रहा और सोचने लगा, अगर वह सच में बदल चुका है और वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो मैं उसका सम्मान करूंगा, न कि उसको सजा दूंगा। बुद्ध ने कहा, यही है सच्चा धर्म राजन, जहाँ न्याय के साथ करुणा भी हो। राजा ने बुद्ध से हाथ जोड़कर कहा, मैं अब समझ गया हूँ प्रभु, मैं उसका सम्मान करूँगा। और राजा ऐसा बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन अंगुलीमान भिक्षा लेने के लिए गांव में जाते हैं। कई लोग उन्हें पत्थर फेंक के मारते हैं, जिसके हाथ में जो आता है वही फेंक के उसे मार देते हैं, यहाँ तक कि उन्हें चाबुक तक मारा गया। अंगुलीमान अब खून से लथपथ था। वह भागते हुए गौतम बुद्ध के पास में आया और बोला, भगवान, मुझे लोग मारते जा रहे हैं, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। बुद्ध ने कहा, धीरज रखो बेटे, ये जो कुछ भी हो रहा है ये तुम्हारे पुराने कर्मों का नतीजा है। अंगुलीमान ने कहा, लेकिन अब तो मैं बदल गया हूँ भगवान, अब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। बुद्ध ने कहा, हाँ मुझे पता है, तुम अब एक अच्छे इंसान हो, लेकिन दुनिया को तुम्हारे बदलने का पता नहीं, बस उन्हें तुम्हारे बीते हुए गुनाह दिखते हैं। समय लगेगा पर सच्चाई एक दिन सबको दिखेगी। तुम थोड़ा सब्र रखो और अपने रास्ते पर चलो। जब इंसान किसी की गलती के पीछे छिपा उसका दर्द समझने लगे तो वो दिल भी पिघल जाता है, जो कभी पत्थर जैसा लगता था। बुद्ध ने सिर्फ एक दयालु नज़र से उस खून के प्यासे इंसान को इंसानियत की राह पर ले आए। कभी कभी सिर्फ एक सच्ची बात बिना किसी डर के कही गई किसी की जिंदगी बचा सकती है। कभी कभी सिर्फ एक सच्ची बात बिना किसी डर के कही गई किसी की जिंदगी बचा सकती है। अंगुलीमान की कहानी में एक बात ने कभी कभी सिर्फ एक सच्ची बात बिना किसी डर के कही गई किसी की जिंदगी बचा सकती है। अंगुलीमान की कहानी में एक बात ने ना सिर्फ एक बच्चे को बचाया बल्कि एक भटकी हुई आत्मा को भी साफ कर दिया। अंगुलीमान को लोगों ने पत्थर मारे, गालियां दी, पर उसने सब कुछ चुपचाप सहा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था
कि ये सब उसकी पुरानी गलतियों का नतीजा है, और जब इंसान समझने लगता है तब वो सब्र भी कर लेता है। चाहे कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसे सही राह दिखे, अगर उसे समझाया जाए प्यार से, तो वो फिर सुधर सकता है। और जो कभी राक्षस लगता था, वो भी एक दिन दूसरों के लिए फरिश्ता बन जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जो अंधेरे में डूबा हुआ हो, उसे प्रकाश की एक किरण भी मोक्ष की ओर ले जा सकती है। अंगुलीमाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिवर्तन कभी भी संभव है, बस उसके लिए सही मार्गदर्शन, सही मौके और सच्चे दिल की आवश्यकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई कहानी हो जिसे आप बनाना चाहते हो तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।